सदर ट्रंप ने अमेरिका ईरान जंग जल्द खत्म होने का इम्कान जाहिर कर दिया। दावा किया कि 2 हफ्ते की जंग में लड़ाई में कमी आ रही है। जंग खत्म होने के बहुत करीब है। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा 2 रोज में इस्लामाबाद में हो सकता है। वाज़ेह किया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जबरदस्त हैं, इसलिए इम्कान है दोबारा इस्लामाबाद जाएं। कहा किसी ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। सदर ट्रंप ने अमरीकी सहाफ़ियों को पाकिस्तान में रहने का इशारा दे दिया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की क़यादत भी नायब अमरीकी सदर करेंगे। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी वफ्द में शामिल होंगे। जेडी वेंस ने ईरान से मुज़ाकरात इत्मीनान बख्श करार दे दिए। वाज़ेह किया कि ईरान से जंग बंदी बरकरार है। पाकिस्तान में होने वाली बातचीत में अगरचे काफ़ी पेशरफ्त हुई लेकिन मुआहदा नहीं हो सका। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब में अमरीकी नायब सदर का कहना था, इस्लामाबाद में अच्छी नीयत के साथ मुज़ाकरात किए। 49 बरस का अदम एतमाद एक रात में कम नहीं हो सकता। ट्रंप छोटी नहीं जामे डील चाहते हैं जिसके तहत ईरानी अवाम आलमी मईशत का हिस्सा बन सकें। उन्होंने कहा कि ईरान से जिस मकाम पर मुज़ाकरात हो रहे हैं उससे बेहतर महसूस करते हैं। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी बहरिया ने 2 ईरानी तेल बरदार जहाज़ों को रोक लिया। ईरान से निकलने वाले जहाज़ों को वापस जाने का हुक्म। दोनों जहाज़ शाहबहार से खलीज ओमान की जानिब रवाना हुए थे। अमरीकी सेंट्रल कमांड का अभी तक ईरान आने जाने वाले किसी भी बहरी जहाज़ का नाकाबंदी अबूर न करने का दावा। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक नाकाबंदी के दूसरे रोज 4 ऑयल टैंकर्स आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए। मंजिल ईरानी बंदरगाह न होने की वजह से जाने दिया गया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने अमरीकी नाकाबंदी बेमायने करार दे दी। ईरान के पास 8000 किलोमीटर से ज्यादा जमीनी समंदरी रास्ते मौजूद। नाम निहाद नाकाबंदी मुतासर नहीं करेगी। ईरानी वज़ीर दाखिला ने सरहदी सूबों के हुकाम को जरूरी अशिया की दरामद आसान बनाने की हिदायत कर दी। आबनाए हुर्मुज़ पर पाकिस्तान, सऊदीया, मिस्र और तुर्किया की अहम बैठक रवा हफ्ते होगी। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में चारों वज़राए खारजा गुफ्तगू करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक ईरान को पेश करदा तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और तुर्किया का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अहम दोतरफा अमूर और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर भी मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर और तुर्किया का दौरा भी करेंगे। इसहाक़ के आलमी राबतों में तेजी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा का कुवैती हम मनसब शेख जरार जाबिर सबा से टेलीफोनिक राबता। कुवैती वज़ीर खारजा ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोतरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इसहाक़ डार और यूरोपीय यूनियन की नायब सदर का भी टेलीफोनिक राबता। खत्ते की सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। Indication we have is that it is highly probable that these talks will restart. I had today a meeting with the Deputy Prime Minister of Pakistan, and I want to take profit of this occasion to express my enormous admiration to Pakistan. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी अमरीका ईरान मुज़ाकरात की जल्द बहाली के लिए पुरुमीद। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार और कोशिशें इंतहाई अहम करार दे दी। एंटोनियो गुतेरेस की पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। जंग जारी रही तो दुश्मन को खुफिया हरबी सलाहियतें दिखाएंगे। ऐसी जंगी सलाहियतों का दुश्मन ने तसव्वुर भी ना किया होगा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया, 2 टोक पैगाम दिया, दुश्मन ईरानी जंगी सलाहियत का मुकाबला नहीं कर सकेगा। इजराइल और लेबनान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। फरीकैन बराह रास्त मुज़ाकरात पर रजामंद हो गए। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ज़ेर सदारत इजराइल और लेबनान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात हुए। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक फरीकैन ने बाहमी तौर पर तयशुदा वक्त और मकाम पर बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तफाक किया। लेबनान ने हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और उसका सफाया करने पर इत्तफाक कर लिया। अमरीका में तैनात इजरायली सफीर का दावा। लेबनान वाज़ेह हदबंदी वाली सरहद पर मुत्तफिक। सफीर
याशर लेटर के मुताबिक दोनों ममालिक ही मज़ाहमती तंजीम से मुतासिर हो रहे हैं। इजरायली फजाइया की जनूबी लेबनान में मुख्तलिफ मकामात पर फिर बमबारी। सरहदी जिला बिन्ते जबील और सैदा के करीब कस्बे अल-बादलिया में जोरदार धमाके सुने गए। गजा की 5 साला बच्ची को शहीद करने वाला इजरायली कमांडर लेबनान में शदीद जख्मी। हिंद रजब फाउंडेशन के मुताबिक इजरायली फौजी अफसर डैनियल एला हिजबुल्लाह के हाथों शदीद जख्मी हुआ। इसी कमांडर ने हिंद रजब को शहीद करने वाली बटालियन की क़यादत की। ईरानी फौजी हेडक्वार्टर के कमांडर आमिर सैयारी अवाम में पहुंच गए। लोगों में तबरुकात तकसीम करते रहे। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक फौजी अफसरान का मंजर-ए-आम पर आना अवाम के बुलंद हौसले का सबब है। ईरान में अमरीकी इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज जारी। तेहरान और मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहरे और अफवाद से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां। एक खातून तारीख ईरान और शाहनामा फिरदौसी ट्रंप को तोहफा देने के लिए ले आईं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया कमी। अमरीकी तेल मजीद सस्ता होकर $90 फी बैरल तक आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत $94 फी बैरल हो गई। दुनिया के कई ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी तेल की कीमतें आसमान को छूने लगी। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल 87%, जेट फ्यूल 76% और फर्नेस ऑयल 29% बैरून मुल्क से दरामद किया जाता है। सिर्फ 13% पेट्रोल और डीजल मकामी तौर पर तैयार किया जाता है। दरामदात पर इन्हिसार के बायस कीमतों में कमी मुमकिन नहीं। पावर डिवीजन ने मुल्क भर में शाम 5 से रात 1 बजे तक रोजाना 2.25 घंटे लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया। खित्ते में कशीदगी के बायस कतर से LNG की फराहमी मुकम्मल बंद हो चुकी। लोड शेडिंग से महंगे ईंधन का इस्तेमाल कम और फी यूनिट तकरीबन ₹3 इजाफा रोका जा सकेगा। फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल महदूद करने पर भी बिजली तकरीबन ₹1.5 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। पाकिस्तान ने IMF के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तीसरे और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के दूसरे जायजे पर स्टाफ लेवल मुआहदा हासिल कर लिया। वफाकी वज़ीर खजाना का IMF बोर्ड की मंजूरी मतवक्को का इजहार। ताजरों का 3-4 साल में $1.25 अरब पाकिस्तान से बाहर जाने का दावा। ताजरों से दरखास्त है 30% पैसा ही वापस ले आए तो बजट से पहले $10 अरब आ जाएंगे। टैक्स अदा करने वाले ताजरों को मखसूस पासपोर्ट फराहम करने पर तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं। मोहसिन नकवी का कराची में फेडरेशन हाउस में खिताब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मोबाइल कंपनियों के कॉल्स और इंटरनेट पैकेज भी महंगे होने का इम्कान। टेलीकॉम कंपनियों ने PTA को कीमत बढ़ाने की दरखास्त दे दी। टैरिफ में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के। दुनिया की सफ़े अव्वल की ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी कंपनी अलीबाबा की पाकिस्तान में एंट्री। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अलीबाबा की कंपनी कोकोटेक को लाइसेंस जारी कर दिया। सारिफीन ई कॉमर्स मार्केट से आसान किस्तों पर एशिया की खरीदारी कर सकेंगे। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली साबिक MNA रुबीना इरफान की पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर से मुलाकात। रुबीना इरफान का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। सदर जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम के काश्तकारों को 6 अरब का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज ने काश्तकार से 3,500 फी गंदम फौरी शुरू करने की हिदायत कर दी। टेकवे ट्रांसपोर्ट सिंध की जानिब से हालिया हफ्ते सखर से शिकारपुर पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का फैसला कर लिया गया। सखर और हैदराबाद में खवातीन को पिंक स्कूटीज फराहम करने की तकरीबात जल्द मुनक्किद करने का भी फैसला। कराची में हिल पार्क के करीब पुलिस से मुकाबले के बाद मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से गैर कानूनी असलहा, गाड़ी और दीगर सामान बरामद। कार रजविया के इलाके से चोरी की गई थी। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने असासों के बेजा इस्तेमाल पर बड़ा फैसला कर लिया। ग्रेड 16 और 17 के अफसरान से सरकारी गाड़ियों और फ्यूल की सहूलत फौरी वापस लेने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। कराची में शहरी अपनी रिहायशगाहों पर भी महफूज नहीं। जमशेद क्वार्टर के फ्लैट्स में तनहा डाकू लिफ्ट में शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद लूट मार करके फरार हो गया। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आई।
लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में खावंद ने छुरी के वार करके बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला की शनाख्त कमाहा की रिहायशी 45 साल कौसर बीबी के नाम से हुई। मुल्जिम नजीर कत्ल के बाद फरार हो गया। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील। सिंध में 14 अप्रैल तक मंकी पॉक्स के 122 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए। 25 केसेस की लेबोरेटरी से तस्दीक कर दी गई। 9 बात सामने आ गई। कराची में काला बोर्ड के सरकारी इम्तिहानी मरकज में नकल के लिए स्पेशल कैमरों की निशानदही। डॉन न्यूज की खबर पर सील किया गया स्कूल। तलबा के मफाद में डीसील कर दिया गया। आज सेंटर में पर्चा मामूल के मुताबिक होगा। भारतीय रियासत मणिपुर में एक बार फिर फसादात फूट पड़े। हिंदू और ईसाई बरादरी में कशीदगी मजीद बढ़ गई। हिंदुओं के पुलिस पर हमले, पुलिस के आंसू गैस शेलिंग पर मुजाहिरीन का पथराव। चेयरमैन पीसीबी का वजीर आजम को पीएसएल मैचेस में फैंस की वापसी की तजवीज देने का ऐलान। कहा कि हुकूमती पॉलिसियों के बायस मुल्क में तवानाई का बहरान नहीं आया। आईसीसी चेयरमैन का उम्मीदवार बनने की तरदीद। और पाकिस्तान सुपर लीग में एक दिन के वक्फे के बाद आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान टाकरा होगा। दोनों टीमें शाम 7 बजे आमने सामने होंगी।